एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए, मतलब जोड़ना है इसको क्या करना है, जोड़ना है। एक सीरीज है, इसको जोड़ना है, लेकिन ये जो सीरीज दिया हुआ है उसमें ये पता नहीं है कि पदों की संख्या कितनी है, टर्म कितनी है। तो सबसे पहले जो है आपको n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। n का मतलब होता है पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये पहला पद है, ये क्या है, पहला पद, मतलब a इजकल टू हो गया 7। तो a का मतलब होता है, a इजकल टू होता है प्रथम पद, प्रथम पद मतलब पहला पद है ना। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पद भी बोलते हैं। चलिए अब जो है निकालना है सार्वंतर, मतलब d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए ये जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद को घटा देना पड़ेगा। तो 10 होल 1/2 माइनस 7। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को तोड़िए। तो पूर्णांक को तोड़ने का नियम क्या है, 10 पूर्णांक 1/2। तो 10 को 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे बटा 2। तो 10 दूना कितना हो गया, 20 जोड़ 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 21/2। तो इस पूर्णांक को तोड़ देंगे तो 10 दूना 20 और 1 21/2 हो गया, घटा 7/1 मान लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना होगा, 2 होगा। अब जो है नीचे वाला जो हर है उससे एलसीएम में भाग लगाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि 2 से इस 2 में भाग लगाएंगे तो भागफल 1 होगा, और 1 को 21 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर घटा है तो घटा का चिन्ह देंगे, 1 से भागा लगाएंगे 2 में तो 2 होगा भागफल, और 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 होगा, बराबर 21 में से 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो गया। तो चलिए a का मान हो गया 7 और d का मान हो गया 7/2। ये जो है an का मान है, an ये क्या है, an का मान, an का मान को हम लोग l भी बोलते हैं, मतलब अंतिम संख्या। तो an बराबर कितना है, 84 है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब आइए a का मान देखिए, ऊपर में कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे, प्लस n का मान निकालना है तो n के जगह पर n ही रहेगा, 1 है तो 1। d का मान कितना है, 7/2 है, तो 7/2 बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो बराबर 7 मान लीजिए कि ये 7 है, उसके बाद प्लस है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि n-1 इंटू 7/2 को ऐसे रहने दीजिए। ये 7 को क्या करेंगे, बराबर से पहले है, बराबर के बाद इसको लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 84 में से 7 जो है माइनस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, तो बराबर के बाद अगर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, n-1 इंटू 7/2 हो जाएगा, बराबर 84 में से 7 घट जाएगा तो 77 हो जाएगा। अब आइए n-1 बराबर 7 गुना 7/2 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद अगर 7/2 को ले जाएंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और 7 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में, तो n-1 इजकल टू 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसीलिए n बराबर 22 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23। तो पदों की संख्या
23 है, मतलब टोटल पद जो है, टर्म जो है वो कितना है, 23 है। तो 23 पद का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो 23 पद का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, उसके बाद a प्लस l होता है। तो s n का मान कितना है, 23 है, तो s 23 लिखेंगे बराबर 23/2, ब्रैकेट में a का मान 7 है, तो 7, और l का मान जो हो जाएगा an का मान और l का मान दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो l के जगह पर क्या करेंगे, an का मान को बैठा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 23/2 इंटू, तो 84 को और 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 91 हो जाएगा। अब जो है 91 और 23 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 91 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 तिया 27 के साथ 2, फिर जो है 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8, 1 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 8 9 10 के 0 2, कितना हो गया 2093/2। 2 से भागा लगा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको भागा लगा करके दिखा देते हैं। 2093 तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, कट गया 0, फिर 0 कट गया, फिर 9 2 चौके 8, 1 3 2 छक्के 12 1, तो कितना हो गया 1046.1/2। ये मेरा फाइनल आंसर निकल चुका है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये सवाल समझा दिया गया है। 2 का 1 नंबर, अब हम बनाएंगे 2 का 2 नंबर। तो इस सवाल को आप समझिएगा। चलिए सबसे पहले आप देखिए और इसको उतारने का प्रयास कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी पता ही नहीं है कि पद कितना है। सबसे पहले आपको पद ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब n का मान। तो n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को पहले पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले a का, तो a बराबर कितना हो जाएगा 34, क्योंकि a का मान मतलब प्रथम पद 34 हो गया। उसके बाद d का मान निकालेंगे, मतलब शार्व अंतर। तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो 32 में से जो है 34 को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा, -2। अंतिम संख्या, अंतिम संख्या को an बोलते हैं। तो an बराबर कितना है 10। तो an का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो गया 10। तो a का मान कितना है 34 है, प्लस n का मान n ही रहेगा क्योंकि n का मान तो निकालना ही है, और -1, d का मान हो गया कितना -2 बराबर हो गया 10। अब आगे बढ़िए, तो 34 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हो गया 10। अब देखिए 34 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 -2n बराबर हो गया 10। तो अब देख लीजिए 36 प्लस 10 है, इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा, बराबर -2n है, उधर जाएगा तो +2n हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 36 में से 10 घटा देंगे तो 26 हो जाएगा, बराबर 2n। तो इसीलिए n का मान निकालेंगे तो 26 ऊपर हो जाएगा और n का जो गुणज है वो नीचे आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो 13 दूना 26 होता है, तो n का मान हो गया 13। मतलब पदों की संख्या 13, मतलब टोटल टर्म कितना है 13 है। अब जो है 13 पद का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो Sn का फार्मूला होता है n/2, उसके बाद a प्लस l होता है। तो s 13 का मान निकालना है तो बराबर 13/2, उसके बाद a का मान कितना है 34 है, और प्लस l का मान मतलब अंतिम संख्या। ये जो है जो अंत में है तो वो जो मान होता है an का मान होता है, an को ही हम लोग l बोलते हैं, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या जो हो गया
कितना है 10 है। चलिए अब जो है 13/2 और गुना 34 और 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 44 को, 22 हो गया। 13 और 22 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 और 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूना 26 हो गया, फिर 13 दूना 26 हो गया। तो कितना हो गया 6 और 2 8 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेरा फाइनल आंसर निकल चुका है 286, मतलब 286 ये जो है आंसर हो गया। तो देखिए सवाल कितना आसान है, आप भी दिमाग लगाइएगा तो आपसे भी बन जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। इस तरह का जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार का सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिस प्रकार से हम लोग 1 नंबर बनाए, जिस प्रकार से हम लोग 2 नंबर बनाए, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। इसमें भी सबसे पहले n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा a का मान। a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है -5 है। उसके बाद d का मान सार्वंतर, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो -8 में से घटाना है किसको -5 को, तो बराबर -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो बराबर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो चिन्ह माइनस का होगा, क्योंकि जिसका अंक बड़ा होता है चिन्ह उसी का होता है। 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो a का मान -5 और d का मान कितना हो गया -3। तो an मतलब अंतिम संख्या कितना है -230। तो an का जो फार्मूला होता है a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर -230 हो जाएगा। तो चलिए a का मान -5 है, प्लस n के जगह पर n होगा -1, d का मान कितना है -3 है, बराबर -230। अब आगे बढ़ते हैं -5 प्लस -3 और n को मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर -230। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो -3n यहाँ -5 है और यहाँ +3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 में से 3 घट जाएगा 2, बराबर कितना है -230। तो आप देखिए -3n बराबर -230 प्लस 2, बराबर से पहले -2 है, बराबर के बाद जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो आप देखिए -3n बराबर माइनस, तो 230 में से 2 घट जाएगा तो 200 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो n बराबर हो जाएगा 228/3। तो 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल 1 बचा 8, 3 छक 18 मतलब 76, मतलब टोटल 76 पद है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो S 76 का मान निकालेंगे तो 76/2 हो जाएगा। a का मान कितना है -5 और प्लस l का मान कितना है, l का मान है अंतिम संख्या जो होता है वो l का मान होता है। तो l का मान हम लिखेंगे -230। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 से काट देंगे, 38 दूना 76 होता है, तो बराबर 38 हो गया, और गुना ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस दोनों जुट जाएगा, 230 में 230 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा। अब जो है दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 235 और 38 को, तो 235 को 38 से गुना कर देंगे तो देखिए 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 के 8 हो गया, हासिल 2, 8 दूना 16 17 18 के 8 हासिल 1 कट गया, 5 तिया 15 के 5, 3 तिया 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, तो 0, 8 5 13 के 3, 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो कितना हो गया
माइनस 8,930, ये जो है फाइनल आंसर निकल चुका है। तो एक बार फिर से गुना को चेक कर लीजिए। 8 पंचे 40 के शून्य हो गया, हासिल 4 बचा, 8 तिया 24 और 4 28 के 8, हासिल 2, 8 दूना 16, 17 18 के 8, 1, 5 तिया 15 के 5, 3 तिया 9, 1 10 के 0, 3 दूना 6 और 1 7, तो 0, 8 5 13 के 3, 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो 8,930 मेरा फाइनल आंसर निकल चुका है। तो आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आ रहा है और आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बोलिए देखने के लिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप जब देखिएगा तभी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को 100% मजबूत करते रहेंगे। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।